हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यूपी ट्रिपल सी लेटेस्ट न्यूज़ टुडे। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल पीटी कट ऑफ को लेकर बड़ी खबर। बहुत कैंडिडेट्स हुए रेस से बाहर। एग्ज़ाम भी अगस्त में ही होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत कैंडिडेट्स हो गए हैं रेस से बाहर। जैसा कि मैं आपसे पहले से ही कह रहा था, कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है और बहुत से लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। बहुत से लोग कह रहे थे कि नेगेटिविटी फैला रहा है, झूठ बोल रहा है और लगभग सभी को मौका मिलेगा, इलेक्शन टाइम है, ये है वो है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे क्या बोला था, फॉर्म तो किसी से भी भरवा लिया जाएगा, बट एग्ज़ाम में बैठने का मौका सभी को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो यूपी ट्रिपल सी आयोग है उसके चेयरमैन पहले ही बोल चुके हैं कि हम 15 गुना या 20 गुना बुलाएंगे। ठीक है, 15 गुना वाले पे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, शुरू से कहा जा रहा है, ये बात आपको मालूम है। उसका इंटरव्यू भी आप लोग देखे ही थे, वीडियो देखे ही थे, ये 15 गुना वाली बात की जब बात हुई थी तो। ठीक है, तो इस पे क्या था कि कैंडिडेट्स इसके बाद भी समझ नहीं पा रहे थे कि 15 गुना मीन्स क्या, जो टोटल वैकेंसी आएंगी पेट के बाद उसका 15 गुना या फिर केवल लेखपाल वैकेंसी का 15 गुना। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है ये यूपी ट्रिपल एस सी है, इसकी वैकेंसीज केवल न्यूज़पेपर्स में आती हैं, रियलिटी में कभी नहीं आती हैं। ठीक है, तो अगर आप पूरी वैकेंसी की उम्मीद करेंगे, पूरी वैकेंसी का 15 गुना ये लोग बुलाएंगे, तो आप समझिए एक दिन में सपना देख रहे हैं, क्योंकि पूरी वैकेंसी तो अभी आनी है नहीं। आपको मालूम है जो वैकेंसी आ चुकी है वही बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे कह भी रहा था कि इधर केवल एक ही नॉर्मल वैकेंसी आएगी, लेखपाल की आएगी। बाकी जो स्टेनोग्राफर है या फिर एजीटीए है या फिर जूनियर असिस्टेंट है, ये सब अभी नहीं आने वाले हैं, ये महज एक दिखावा है। और वही चीज़ हुआ फ्रेंड्स, आया केवल वैकेंसी लेखपाल का। बाकी स्पेशल क्वालिफिकेशन क्या आए हैं, जो एएनएम का है या फिर आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है, तो उसमें सभी थोड़ी एलिजिबल होंगे, वो केवल उसी फील्ड वाले ही एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे जो कट ऑफ को लेकर के बड़ी खबर ये है फ्रेंड्स, कट ऑफ जो है आपका हाई ही रहने वाला है। और एक बार फिर मेरा ये बात साबित हो चुका है आरआरबी एनटीपीसी में भी। जब कल आप रिजल्ट देखे होंगे तो वहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कट ऑफ जो है 80 के आसपास गया, 80, 85, 86 ऐसे कट ऑफ गया हुआ है। वहाँ भी बहुत से लोग कट ऑफ आपको कम बता रहे थे, 40-45 नंबर पे सिलेक्शन करा रहे थे। ठीक है, वहाँ भी आप लोग मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था फ्रेंड्स, कट ऑफ कि नॉर्मलाइजेशन के बाद जो है 75 के आसपास आपका कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आपका रॉ स्कोर 55 बन रहा है तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं सीबीटी 2 का, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में 20-25 तक बढ़ जाते हैं नंबर, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या बोला था कि 75 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। अगर जिसको अभी विश्वास नहीं है, मेरा पुराना कट ऑफ का वीडियो उठा करके देख सकता है। मैं दोनों बात बोला हूँ कि रॉ स्कोर 55 मान के चलिए और नॉर्मलाइज स्कोर 75 मान के चलिए, क्योंकि मैं 20 मार्क्स गैप मान के चल रहा था, क्योंकि रेलवे में 20 से 25 मार्क्स तक तो आराम से नॉर्मलाइजेशन हो ही जाता है। ठीक है, तो लोग कम कट ऑफ वहाँ पर क्यों बताए थे फ्रेंड्स, उसका भी रीज़न एक ही है। लेखपाल में कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, उसका भी रीज़न एक ही है। वहाँ भी जो ये कोचिंग वाले गैंग थे, कोर्स बेचने वाले गैंग थे, जानबूझ के कम कट ऑफ बना रहे थे ताकि उनके कोर्स बेचे जा सके, ताकि उनके टेस्ट सीरीज वगैरह बेचे जा सके, उनके बुक्स वगैरह बेचे जा सके। और वो वाकई में वो सक्सेस हो चुके हैं इस चीज़ में, अपने बुक्स, टेस्ट सीरीज, कोर्सेज सब कुछ बेच चुके हैं अब तक। रिजल्ट आने से पहले इतना अफवाह फैला दिए थे कि वहाँ अपना सब कुछ बेच चुके हैं और 14 फरवरी का हल्ला भी कर दिया कि वहाँ मेंस हो जाएगा, सीपीटी 2 हो जाएगा। जब सच्चाई क्या है, वो भी सीपीटी 2 अभी 14 फरवरी से नहीं होने वाला है। तो यही सेम सिचुएशन अब लेखपाल वैकेंसी को लेकर के बना हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं कट ऑफ बहुत कम जाएगा, सबको मौका दिया जाएगा, ये होगा वो होगा। जबकि आपके नोटिफिकेशन में खुद ये बात मेंशन है कि सभी को नहीं बुलाया जाएगा, जिसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उससे अलग से फीस लिया जाएगा। ये बात आपको मालूम है। बस इतना ही मेंशन नहीं है कि कितने कट ऑफ तक बुलाया जाएगा। कट ऑफ डिसाइड अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स वो भी बहुत जल्द डिसाइड कर लिया जाएगा वैसे कि कितनी कट ऑफ जाने वाली है। वैसे आदर्श आचार संहिता लग गया है, इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, तो आप जानते हैं यूपी ट्रिपल सी के सारे एम्प्लॉइज़ लगभग उसी में बिजी हैं तो इधर वो कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, बस मैं आपसे यही कहूँगा, झूठी उम्मीदें न पालें, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के भरोसे ना रहें, अदरवाइज़ आप ऐसे उम्मीद पालते रह जाएंगे और कहीं कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको ये भी बताया था फ्रेंड्स कि लेखपाल का एग्ज़ाम जो चर्चा चल रहा है, मेंस एग्ज़ाम 27 फरवरी को कराने का, लेकिन ये लोग करा नहीं पाएंगे। रीज़न क्या है, इलेक्शन है प्लस कोविड है, और इलेक्शन एग्जैक्टली अब 27 फरवरी के डेट पर एक पड़ गया है, तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। अभी जो 6 फरवरी को एएनएम का एग्ज़ाम होने जा रहा है वही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है।
ठीक है। वैसे तो उनकी संख्या काफ़ी कम है, सेंटर केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट बन रहा है, लखनऊ बन रहा है, तो हो सकता है वो करा भी दे। बट लेखपाल के केस में ऐसा नहीं है ना। अगर 27 फरवरी को एग्जाम कराना चाहते हैं तो केवल लखनऊ में सेंटर बना के एग्जाम नहीं करा पाएंगे, आपको बात मालूम है। उन्हें सेंटर्स और जगह भी बनाने पड़ेंगे, 8-10 जिलों में सेंटर बनाने पड़ेंगे कम से कम। तो वो एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है 27 फरवरी को वैसे भी। और आप जानते हैं इलेक्शन में लोग बिजी हैं तो कहाँ से वर्क कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो ये एग्ज़ाम आपका है वो अगस्त से पहले नहीं होने वाला है। जैसा कि मैं आपसे पहले से बता रहा था कि लोग 27 फरवरी चर्चा तो कर रहे हैं, बट 27 फरवरी को एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आपका अगस्त तक खिसक जाएगा, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन है तो मार्च में गवर्नमेंट का गठन होगा, मार्च अप्रैल में। फिर उसके बाद क्या होगा, 1-2 महीने लोग जश्न मनाएंगे, अपना मंत्रालय वगैरह इधर उधर पड़े करेंगे, इनको वो मंत्री बनाएंगे, उनको वो मंत्री बनाएंगे, इसी में ये लोग 1-1.5 महीना बिता देंगे। फिर मई जून से कहीं एग्ज़ाम्स होने स्टार्ट होंगे तो सबसे पहले वीडियो का री एग्ज़ाम होगा, उसके बाद कोई एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो पुराना एग्ज़ाम है। ये लेखपाल का तो अभी नया नोटिफिकेशन आया हुआ है तो इसे रोक देंगे, इसे पहले नहीं कराएंगे। तो इसे कहीं ना कहीं अगस्त से पहले कोई उम्मीद नहीं दिख रहा है कि ये लोग करा पाएंगे। ठीक है। तो अब हम फाइनली कट ऑफ की बात कर लेते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरा इतना परसेंटाइल है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इतना परसेंटाइल है, मुझे क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका 90 परसेंटाइल या फिर उससे ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, UR, OBC, EWS, SC, ST, कोई भी कैटेगरी हो, अगर 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपका मान लीजिए OBC या EWS है तो 87 परसेंटाइल तक भी आप बिल्कुल सेफ़ है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 83 परसेंटाइल है तो भी आप सेफ़ है। और अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपका 80 परसेंटाइल है तो आप बिल्कुल सेफ़ है। अब आप लोग कमेंट में पूछते इतना बताने के बाद भी कि आप परसेंटाइल बताए हैं कि स्कोर बताएं। भैया परसेंटाइल मैं बता रहा हूँ, स्कोर नहीं बता रहा हूँ। ठीक है। इतना स्कोर तो मतलब कि गेन करना तो परसेंटाइल में 98 99 तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, स्कोर की आपकी नहीं बात कर रहे हैं कि कितना परसेंट आपका स्कोर आया या फिर कितना पॉइंट में मार्क्स आया, वो हम नहीं बता रहे हैं। हम परसेंटाइल की बात कर रहे हैं कि इतने कैंडिडेट्स के आप ऊपर है, इतने परसेंट कैंडिडेट्स के ऊपर आप हैं। ठीक है। तो हम बात करें ओपनली तो मतलब कि UR कैटेगरी के लिए 90 परसेंटाइल तो कम से कम होना ही होना चाहिए। बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए 3-4% नीचे करते जाएंगे, यानी कि कम से कम 80 तो होना ही चाहिए अगर आप ST से भी बिलोंग करते हैं तो। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे मौका मिल सकता है, मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत नीचे अगर आप आना चाहते हैं तो 75 परसेंटाइल तक। अगर आपका 75 परसेंटाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस थोड़े कम रहेंगे कि आपको मौका मिले। ठीक है। लेकिन मैं यही कहूँगा 75 परसेंटाइल से नीचे वालों को बिल्कुल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। इवन मैं भी अभी तक अप्लाई नहीं किया हूँ। ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग को सोचना चाहिए कि जब मेरा इतना कम स्कोर है तो मेरा कैसे सिलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं कैसे कॉल आ जाएगा मुझे मेंस के लिए, जबकि सब कुछ पहले से मालूम है कि 15 गुना लेने वाले हैं या फिर मैक्सिमम 20 गुना लेने वाले हैं। तो खुद आप लोग कॉमन सेंस लगाओ और इन चक्करों से बाहर निकलो और केवल अपने अदर एग्जाम पर फोकस करो। अगर आपका वीडियो एग्जाम वगैरह है तो उस पर फोकस करिए, अदरवाइज इन चक्कर में पढ़ते रह जाइए, कोचिंग वाले चक्कर में तो झूठा आपको उम्मीद दिलाते रह जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।